नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे मेड इन हेवन सीजन 2 के बारे में। लंबे इंतजार के बाद इस सीरीज का दूसरा सीजन अब अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आ चुका है और दूसरे सीजन को एक नहीं कई डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। इसके एक एपिसोड को डायरेक्ट किया है नित्या मेहरा ने, अलंकृता श्रीवास्तव ने 2 एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं, मसान वाली नीरज घायवान ने 2 एपिसोड डायरेक्ट किए हैं और जोया अख्तर एवं रीमा कागती ने 2 एपिसोड डायरेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज का जो था बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या ये इंतजार सफल रहा है या नहीं रहा है। और दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों, मेड इन हेवन सीजन 2 की कहानी सीजन 1 से ही आगे बढ़ती है और हम देखते हैं करण और तारा को जो कि वेडिंग प्लान कर रहे हैं। जैज और कबीर उनकी टीम का हिस्सा हैं और इस बार मेड इन हेवन का ऑफिस जौहरी के घर में शिफ्ट हो गया है और जौहरी भी इस कंपनी का एक हिस्सेदार अब बन चुका है। और जौहरी को यह लगता है कि कंपनी के खर्चे अधिक हो रहे हैं तो वो अपनी पत्नी बुलबुल यानी मोना सिंह को ऑडिटर बना करके इस कंपनी में शामिल करता है। तो मोना सिंह जो है इस बार एक न्यू एंट्री है और एक और कैरेक्टर इस बार नया है, ये है मेहर चौधरी और ये एक ट्रांस कैरेक्टर है जिसको कि निभाया है त्रिनेत्रा हल्दर ने। तो दोस्तों, होता यही है कि एक वेडिंग प्लान की जाती है और उसको ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो कहानियां हैं ये हैं प्यार की, रिलेशनशिप की और वेडिंग की कहानियां। हर एपिसोड में हम देखते हैं कि एक शादी तय होती है, फिर शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है और इसी तरह से अलग अलग इश्यूज को यहाँ एड्रेस किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ शादियां भी तरह तरह की हैं और समस्याएं भी कई हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक शादी में स्किन कलर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है, या कहीं हम देख रहे हैं कि वायलेंस की बात हो रही है, या फिर यहाँ एक सेम सेक्स वादे की भी बात हो रही है। शादी तो नहीं कह सकते क्योंकि अपने देश में सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, कानूनी नहीं है। तो यहाँ जो है कुछ कस्मे वादे किए जाते हैं और फिर कहीं हम देख रहे हैं कि जो लड़का लड़की के माँ बाप हैं वही एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए हैं। और इन सब के बीच एक दो इंपॉर्टेंट इशू भी आते हैं, जैसे कि यहाँ इंटरकास्ट मैरिज का एक इशू आता है। और देखिए, इंटरकास्ट मैरिजेज आजकल वैसे बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम दिखाई गई है वो रिचुअल्स को लेकर के, कि लोग शादी को स्वीकार तो कर लेते हैं लेकिन बहुत ही खुले मन से नहीं करते, और जब रीति रिवाज की बात आती है तो फिर वो अपने तौर तरीकों पे ही अड़े रहते हैं। या फिर हम यहाँ मुसलमानों में जो बहुविवाह की प्रथा है और जो कि कानूनन अलाउड है उसको लेकर भी बात देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी बोल्ड चीज़ें हैं, थोड़ा बोल्ड सब्जेक्ट है। और इन सब के बीच करण और तारा का जो अपना इक्वेशन है वो काफ़ी अच्छा है। इनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन देखने में। और इन लोगों के अपने जो जीवन है उसमें भी कुछ समस्याएं हैं, अपनी अपनी लड़ाइयाँ ये लोग लड़ रहे होते हैं और फिर भी इनका साथ बना रहता है, ये देखना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ आपको लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप के साथ इमोशन भी बहुत देखने को मिलेगा। हालांकि जो शुरू के 4 एपिसोड हैं वो एक तरह से कहिए कि एक ही रस में चलते रहते हैं, एक ही तरीके से चलते रहते हैं कि भाई एक शादी प्लान हो रही है, एक समस्या आ गई और उस समस्या को दूर कर लिया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये देखना आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है, लेकिन 5वें एपिसोड में जो एक सब प्लॉट आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे तो लगता है कि यहाँ जितनी भी शादियाँ दिखाई गई हैं, जितनी भी समस्याएं दिखाई गई हैं, उनसे सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट इशू है। हम देखते हैं कि मोना सिंह का जो लड़का है, बुलबुल का जो लड़का है, उसके स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है
और ये जो सब्जेक्ट है इसको बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया गया है और यहाँ जो संदेश दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश है और आज के दौर के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। संदेश ये कि हम अपने लड़कों को ही अच्छी शिक्षा दें जिससे कि लड़कियों को कोई समस्या न हो, लड़कियों की इज्जत करना उनको बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये सबको सीखनी और समझनी चाहिए। हालांकि दोस्तों ये जो 7 एपिसोड हम देखते हैं अलग अलग शादियों की, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमको लगता है कि थोड़े पुराने हैं या थोपे हुए से हैं। जैसे स्किन टोन की बात होती है या इंटरकास्ट मैरिजेज की बात होती है, तो ये सब चीज़ें अब समाज में बहुत स्वीकार्य हो चुकी हैं। बहुत सारे उदाहरण आप अपने आसपास भी ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है फिर एक टीचिंग जैसी ही हमको लगती रहती है। और दोस्तों देखिए, यहाँ सीरीज जब आप देखते हैं तो कई जगहों पर ये आपको बोर करती है, कई जगहों पर बहुत ही स्लो पेस्ड भी दिखती है, तो इसको देखना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन विजुअली ये सीरीज काफ़ी ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह की शादियाँ हो रही हैं, अलग अलग थीम है, भारी भरकम खर्च किया जा रहा है, तो स्क्रीन पे जो हमारे दृश्य आ रहा है वो काफ़ी रंग बिरंगा, काफ़ी खूबसूरत आता है, तो ये देखना अच्छा लगता है। और दोस्तों यदि बात करें अदाकारी की, तो जितने भी मुख्य कलाकार हैं यहाँ उन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे आप अर्जुन माथुर की बात कर लें या शोभिता धूलिपाला आपको दिखती हैं, जिम सरफ हैं, शशांक अरोड़ा हैं। अब इनकी क्या बात करें, ये आपको कभी भी एक्टिंग करते हुए नहीं लगते। और शशांक अरोड़ा के दूसरे प्रोजेक्ट्स भी आप देख लीजिए, इनकी खासियत यही है कि ये एक नेचुरल एक्टर हैं। इसके अलावा शिवानी रघुवंशी हैं, मोना सिंह हैं, विजय राज हैं। अब विजय राज हैं तो उनकी बात ही क्या करना, शानदार अदाकार तो वो हैं ही। और अलग अलग कहानियों में भी आपको यहाँ ढेर सारे कलाकार, ढेर सारे सितारे दिखते हैं, जैसे मृणाल ठाकुर, संजय कपूर, समीर सोनी, नीलम, दिया मिर्जा आपको दिखती हैं, प्रवीण डवास हैं, पुलकित सम्राट, राधिका आप्टे, सारा जेन डियांस और इमाद शाह। तो बहुत सारे कलाकार आपको दिखते हैं। और इस बार इशफाक सिंह भी नए एड ऑन में आपको दिखते हैं जो कि शोभिता धूलिपाला के अब लव अट्रैक्शन है। और एक दो दृश्यों में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप भी आपको दिखते हैं। तो दोस्तों ये जो सीजन आया है दूसरा, इसमें है 7 एपिसोड और एपिसोड्स लंबे हैं, घंटे भर के आसपास के। और यहाँ शराब, ड्रग्स, किस, सेक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते। और आखिरी तौर पे अगर कहें तो ये जो सीरीज़ है ये आपको ड्रामा और इमोशन का एक अच्छा ब्लेंड दिखता है। ओवरऑल देखें तो देखने में अच्छी सीरीज है। मेरी रेटिंग है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।